हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है बसंत के 6th क्लास का चैप्टर 6 पार नज़र के। इसमें मैं पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें एक छोटू लड़का होता है जो मंगल ग्रह पर रह रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, और किस तरह से वो उसके पिता वहाँ पर वर्क करते हैं, स्पेस सूट पहनकर आते हैं जाते हैं। वहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल आदमी उस तरीके की ज़िंदगी नहीं जी सकता है जैसे एक नॉर्मल आदमी जीता है। वहाँ के जो है तो छोटू के पिता एक ख़ास तरीके की एक ड्रेस पहनकर, स्पेस सूट पहनकर रखते हैं जब काम पर जाते हैं। तो ये कहानी मैंने पिछली बार सुनाई थी और अब उसके आगे से कहानी में सुनाऊंगी आपको। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनके मंगल ग्रह पर एक यान आ गया है। अब वो लोग सोच रहे हैं उनकी कॉलोनी के कि ये यान कहाँ का है, कहाँ से आया है। छोटू तो इसमें अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, यानी जो एक यान है वो मंगल ग्रह के चक्कर काट रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं, छोटू के पिता भी उसमें बैठे हुए हैं कि ये कहाँ से आया है, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। तो वो पूछ रहे हैं उसमें जो अधिकारी हैं कि नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। वहाँ नाम नहीं लिए जाते हैं और जो है नंबर 1 नंबर 2 करके बात हो रही है। जो आदमी बैठे हुए हैं पढ़ते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। जो मंगल ग्रह पर जो कॉलोनी है उसकी पूरी से सुरक्षा करना एक नंबर 1 की जिम्मेदारी है। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर वे अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। और मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में से सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। जो नंबर 1 है वो कह रहा है ये जो यान है लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो इन यानों को आकाश में बेकार कर सके। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हाँ, यहाँ आ जाएं, अगर हमारी मंगल ग्रह की ज़मीन पर आ जाएं ये यान तो हम इन्हें बेकार कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि और मुझे लग रहा है इनमें कोई भी जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नंबर 2 है वो एक वैज्ञानिक है, वो कह रहे हैं हम बेकार तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि हमारे ग्रह की जानकारी दूसरे लोग पता लगा लेंगे। तो मेरी राय में ये है कि हम सिर्फ इसे देखते रहें, चेक करते रहें कि ये करता क्या है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं हमें अपनी पहचान को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हमें खोजने के लिए ये यान आए हैं। तो वो कह रहे हैं हमें चुपचाप से यहाँ पर रहना चाहिए, खामोशी से, जिससे कि उन्हें ये गलतफहमी हो कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 है वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं।
तो नंबर 3 क्या कह रहे हैं वो बताएंगे आप। उनकी बात के जवाब में नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया यानी रिसीवर। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर यानी जो छोटू के पापा हैं वो छोटू को भी लेकर गए हैं, तो वो देख रहा है, वो भी स्क्रीन पर देख रहा है अंतरिक्ष यान को कि ये क्या क्या कर रहा है। तो हमारा ध्यान है उसके हर अंग पर, हमारा नियंत्रण है। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी ये जो यान भेजा गया है, जो लाल बटन दबा दिया था तो अचानक ही क्या हुआ था, जो मशीनी हाथ था जो भारत की तरफ से जो गया हुआ यान था उसका हाथ बेकार हो गया। नासा के एक तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। यानी जो हाथ मशीनी हाथ खराब हो गया उससे सही करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये लेखक ने ये जो कहानी बनाई है ये कल्पना पर आधारित है। जैसे कि हम लोग कहते ही रहते हैं कि भाई पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। एलियन के बारे में हम बातें करते हैं। एलियन कहते हैं दूसरे ग्रहों के लोगों के लिए कि दूसरे भी ग्रहों पर ज़रूर कहीं ना कहीं जीवन है। हम इस तरह की बातें करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जैसे कहानी इन्होंने ये बना रखी है। और आपको ये कहानी छोटू की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आऊँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।